गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। ध्यान से सुनिएगा, सभी भक्त लोग बहुत एकाग्रचित होकर के एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। अब सभी भक्त लोग शांत हो जाइए और ध्यान से सुनिएगा। मैं इसीलिए आप लोगों को वीडियो के लिए मना करता हूं, क्योंकि नेट कभी भी धोखा दे सकता है। ये तो भगवान की कृपा है कि विदेश में आके भी आप लोगों की सेवा का मुझे मौका मिल रहा है। इसीलिए आपसे निवेदन करता हूँ, अपनी वीडियो को बंद रखिए। अब ध्यान से सुनिएगा, भगवान को प्रीतम बनाने के साधन हैं। आप सुनते जाइएगा मगर अमल में लाइएगा। केवल सुनने से काम नहीं बनेगा, सुनते सुनते तो अनंत जन्म गुजर गए। क्या मतलब, उनके प्रभाव को सुनना, जानना, उनकी दिव्य मधुर लीलाओं का निरंतर स्मरण रहना, उनका मनन और गान करना, उनके परम पावन नाम का जप करना, उनके सर्वोपरि सर्वाधार दिव्य स्वरूप, उनके गुण, उनके धाम, उनके ऐश्वर्य, उनके माधुर्य, उनके सौंदर्य, उनके कारुण्य, उनके सख्य वात्सल्य, प्रेम आदि महान गुणों का बार बार चिंतन करना और उनकी कृपा पर परम और अटल विश्वास रखना। निवेदन मेरा काम है करने का। विश्वास करना और आगे बढ़ना आपका काम है। हम लोग जो प्रार्थना समझते हैं वो प्रभु से नहीं जोड़ रही। कैसी प्रार्थना? हम रोज सुबह मंदिर में आरती कर लेते हैं, हनुमान चालीसा बोल लेते हैं। आप बताइएगा, ये प्रभु से आपको जोड़ पाई अब तक? नहीं, जोड़ तो नहीं पाई। हमें रट गई हैं, हमें प्रार्थनाएं रट गई हैं। प्रेम कब उसके लिए आंसू बहाए? प्रेम तो आंसू बहाना है, प्रेम तो बिखर जाना है, प्रेम तो उसके लिए फूट जाना है। सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके कब आपने सोचा कि मुझे प्रभु को पाना है? अभी भी हम लोग सौदेबाजी करते हैं। नहीं, अब आपको नहीं पता, हमें बताते हैं। आपको नहीं पता हमारे लिए कितना क्या जरूरी काम है। कोई बात नहीं भैया, हमारी बातें हो सकता है हमारे को बताने का ढंग नहीं आता हो। मैं तो एक ही लाइन में जोड़ता हूं कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार, वरना पछताएगा। हम जब छोटे बच्चे थे, हमारे घर में कितने लोग हुआ करते थे। कहाँ गए वो? कहाँ गए? अब हमारी यादों में है। कोई ऐसा रिश्ता, कोई ऐसा संबंध, कोई ऐसा प्रीतम जिसने कभी हमें नहीं छोड़ा। हाँ, सुनते तो हैं संत महात्माओं से भगवान है। देखिएगा, अभी भी सुनते हैं, मानते नहीं हैं। अब एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा।
अभी सोच लिए कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, साधना करने वालों को चाहिए वो जो पाठ कर रहे हैं, जो ध्यान कर रहे हैं, जो जप आदि कर रहे हैं, उसके पहले मन ही मन भगवान का साक्षात्कार होता है क्या? जब जय हनुमान चालीसा बोल रहे थे तो हनुमान जी का दर्शन हो रहा था क्या? अरे इतना ध्यान करेंगे तो हम हनुमान चालीसा बोलेंगे कैसे? गूंगा बन जाओगे। अगर भगवान दर्शन देगा हो गई प्रार्थना। सोचिएगा, मन प्रार्थना कर रहा है, नाथ, हे नाथ, मैं ये जप आदि करने जा रहा हूं, अपने से तो मैं कुछ नहीं कर पाता, नाथ आप ही अपनी कृपा से मुझे आगे बढ़ाइए। रूप ध्यान कोई नहीं करता, सब धोखा दे रहे हैं अपने आप को। शुरुआत तो करते हैं, उसके बाद में बेटे को जाना है, पति को जाना है, ये काम करना है, वो काम करना है, बाजार का काम ध्यान आता है, पूजा भी हो रही है, अब बाजार के काम भी ध्यान में आ रहे हैं। कहाँ से कामयाबी मिलेगी हमें? क्योंकि हमारी आदत बन चुकी है हर पल कि तन कहीं और मन कहीं। मन की एकाग्रता ही असली प्रार्थना है, मन का सरेंडर ही असली प्रार्थना है, मन का भगवान में लग जाना ही प्रार्थना है। मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया है, मंदिरों में भटकना प्रार्थना नहीं है, अटकना प्रार्थना है। और आपके हृदय में ही परमात्मा बैठा हुआ है। कभी आपने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे में ताकत नहीं, मुझे आगे बढ़ाइए, मुझे संभाल लीजिए, मैं आपकी शरण में हूं? अरे बाबा, शरण में कैसे कह दें हम? भगवान तो हमारी गर्दन काट देंगे, हम शरणागति को समझते ही नहीं है। करना तो बहुत दूर की बात है। अभी तो मन में संसार चल रहा है। ये मिला कहाँ था संसार? बाहर। अंदर किसने घुसाया? हमने। निकाल नहीं सकते आप इसे। किसी में ताकत नहीं कि संसार को निकाल दे। फिर निकलेगा कैसे? भगवान का चिंतन, भगवान का कीर्तन, भगवान की लीलाएं, उसमें मन लगने लगेगा तो सामने खड़ा हुआ व्यक्ति, कोई आया रिश्तेदार, आप देखो यहाँ ये आया तो कौन है, इसका क्या नाम है, ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। और अभी तो सत्संग सुनते सुनते परिवार याद आता रहता है। जिस दिन आपने अपने हृदय से कहा कि मैं आपकी शरण में हूं, भगवान की कृपा के प्राकट्य का सर्वसुलभ उपाय यही है। शरणागति से सरल कोई उपाय इस विश्व में बना नहीं है। इसे कहते हैं सन्मुखता, इसे कहते हैं मन बुद्धि का सरेंडर, जो कि हम आज तक नहीं कर सके। बहुत प्रयत्न किया। क्यों? हमने जब भी समझा तो मन को शरणागत करके नहीं समझा। मन की शरणागति करने का मतलब होता है गुरु के चरणों में मन को सौंप करके जो उन्होंने कहा उसे अटल सिद्धांत मान लेना। ये मेरे जीवन का नियम है। इससे सरल सुलभ कोई प्रार्थना नहीं। हृदय की सच्चाई से ही की हुई प्रार्थना, याचना भगवान को 60 पग प्रार्थना करने वाले की ओर ले जाती है। लेकिन कौन करे? मैंने कई बार आप लोगों से सत्संग में निवेदन किया, आपका मन जहां है वहीं आप हैं। अब आप कहेंगे हमारा सत्संग में बैठे हुए सत्संग में मन कहाँ पर है? अपने हृदय से पूछ के देख लीजिए मन कहाँ पर है। आप कहेंगे हाँ, मन तो ना अभी वहां जाने की प्लानिंग कर रहा है। बस आपने जिस समय बंद किया, हमने कपड़े डाले और हम गए। देखिए कितना जरूरी काम है वो संसार के हमारे लिए।
आप एक दिन यही सब काम छोड़ के जाओगे संसार के, और काम उसके बाद भी होंगे। इसलिए प्रेम सत्संग सुधा, ध्यान से सुनिएगा, प्रेम सत्संग का अमृत है। आपका मन जहां है वहीं आप हैं, इस बात को गांठ बांध कर याद कर लें, गांठ बांध कर। यहाँ बैठे हुए आप यदि कलकत्ते की दुकान का चिंतन करते हैं तो आप असल में कलकत्ते में ही हैं। नहीं, हमें अगले हफ्ते जाना है। अच्छा, जाना अगले हफ्ते, प्लानिंग अभी से चल रही है। हाँ, वो अटैची लगानी है ना, तो सत्संग सुनते सुनते भी आपकी अटैची लग रही है। धोखा दे रहे हैं आप अपने आप को। इसी प्रकार यदि शरीर यहाँ पर मन शरीर छोड़कर दिव्य वृंदावन धाम की लीला देख रहा है, मन गुरु के पास है, प्रारब्ध पूरा होने पर शरीर गिर जाएगा। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। जैसे ही शरीर का टाइम खत्म हुआ, वो किसी को नहीं पता कब खत्म होगा। ये शरीर एक सेकंड में गिर जाएगा। क्यों? हमारा पैसा काम नहीं आएगा। अरबोपति हो, खरबोपति हो, अगर पैसे से जिंदगी बचाई जाती, सांस बचाए जाते, तो कोई मरता नहीं। इस अटूट सिद्धांत को मानकर साधना में लगे रहने से ही उन्नति हो सकती है। उन्नति हो सकती है। हम उन्नति करना चाहेंगे तो हो जाएगी, लेकिन करना कौन चाहता है? मैंने प्रेम की चर्चा पर आपसे निवेदन किया, हृदय में प्रियतम के रहते दूसरे में उलझे रहना। भगवान अंदर बैठा हुआ है, हम संसार में उलझे हुए हैं। अपने प्रियतम के प्रति अशिष्टता है, अपमान है। मैंने अभी 2 दिन पहले आपसे ये भी निवेदन किया था, आपके घर में कोई मेहमान आए और आप टीवी खोल के सीरियल देख रहे हैं, आप क्या कहते हैं? प्लीज आप जरा चाय पीजिए, मैं ये सीरियल देख लूं। यही हम लोगों की जिंदगी का हाल है। हम उसके साथ तो अशिष्टता कर लेते हैं, उसे तो बातों में बहका लेते हैं, आने वाले रिश्तेदार को तो। लेकिन भगवान को कैसे बहकाएंगे? भगवान को कैसे धोखा देंगे? आप सोचिएगा। नहीं, आपको नहीं पता, बहुत इंपॉर्टेंट था ना वो। उस सीरियल में मेरा मन लगा हुआ था। रात के 2-2 बजे तक भी उठ करके देखना। बहुत से लोगों को तो यहाँ तक गुलामी हो जाती है कि आज हम सत्संग देखने नहीं जाएंगे क्योंकि आज वो सीरियल आ रहा है हमारा इस समय पर, हमें सीरियल देखना बहुत जरूरी है। अब सोचिएगा, जब एक सीरियल बनाने वाले ने तुमको, तुम्हारे मन को अपना गुलाम बना लिया, तो संसार की गुलामी करते करते तो जीवन गुजर गए। मेरे शब्द हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा बुरा भी लगते हो। कोई आदमी हमारे घर आए और हम अपने काम में लगे रहें, तो आने वाले की प्रति अशिष्टता होगी। किसी दूसरे की इंद्रियों के द्वारा अपने को सुख पहुंचाने की चाह करना काम है, और अपनी बलि देकर, अपने प्राण देकर दूसरे को सुखी करना प्रेम है। सब कुछ न्यौछावर कर देना प्रेम है। प्रेम में कभी विदा नहीं होती, प्रतिपल स्वागत ही स्वागत है, क्योंकि प्रेम स्थूल शरीर की वस्तु नहीं है। प्रियतम को विदा करके प्रेम शून्य हो जाता है। प्रियतम को अपना विषय बनाए रखने में ही प्रेम का जीवन है। यानी प्रेमी कभी मरता नहीं, क्योंकि उसे आत्मज्ञान हो चुका। और हमें तो बड़ी ताज्जुब होता है, सत्संग सुनने वाले भी है, बस अब वो कुछ दिन के मेहमान है। अरे कमाल है, इसका मतलब तुम्हें आत्मज्ञान अभी तक हुआ नहीं है। प्रेमी प्रियतम की बुद्धि, भावना और क्रिया के बिल्कुल अलग होती है, अपनी बुद्धि की तुला पर तोलनी नहीं है। मैंने आपसे
कई बार निवेदन किया कि जिसे अपना प्रियतम मानो, जिसे अपना गुरु मानो, बस वो ही एकमात्र मेरे अपने हैं, बस एकमात्र मेरे अपने हैं। इस विश्वास को और दृढ़ करो, संबंध की भावना पुष्ट होगी। लेकिन हम लोग नहीं समझ पा रहे। इसी जीवन में उन्हें पाने की लालसा और आशा बढ़ाओ, तुम्हें सफलता मिलेगी। भगवान के द्वारा, गुरु के द्वारा कोई प्रेमी निराश नहीं लौटता। प्रेमी, हाँ, संसारिक भूख वाला व्यक्ति, संसार मांगने वाला कुछ लेके नहीं जाता। ये भी नोट कर लीजिएगा। किसी संत महात्मा, किसी भगवान के पास से संसार मांगने वाला कुछ नहीं लेके जाता। और जो सरेंडर करता है वो माला माल होकर के लौटता है। अपने प्रेमी को सर्वदा स्मरण रखते हुए उसका हित ही करना चाहते हैं। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। प्रभु, मैं जो कुछ भी था, हूं और होऊंगा सब तेरा हूं। अब ऐसे कैसे कह दूं? क्यों? मंदिर में तो कहते हो त्वमेव माता से पिता त्वमेव, तो झूठ बोलते हो। सही मायने में तुम झूठ ही बोलते हैं। मैं जो कुछ भी था, हूं, होऊंगा सब तेरा। ये शरीर, ये इंद्रियां, ये प्राण, ये मन, ये बुद्धि, सब तेरे। इसे शरणागति कहते हैं। गुरु और प्रभु, ये मैं कभी अपने को तुमसे अलग ना मान बैठे, बस तू ही तू है। हे प्यारे आनंद मुकुंद, तुमने मुझे अपनाया। स्पष्ट रूप से कहा, अब मेरे अंग अंग, रंग रंग में, रोम रोम में लिख दिया, तुम मेरे हो। सोचिएगा, कभी एहसास हुआ हमारी सेवा का? अगर आप पूरा लाभ ले रहे हैं तो आपके रोम रोम में भगवान का नाम गुदा होना चाहिए। आपके सांसों में भगवान का प्रेम भरा होना चाहिए। वो तुम्हारे लिए थे। और देखिएगा, ये मनुष्य शरीर, ये हीरे जवाहरात, ये मकान दुकान इकट्ठे करने के लिए नहीं मिले किसी को भी। हम भटक रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे इन बातों को। हम लोग ये समझते हैं यही तो इकट्ठा करने में आए थे। जो छोड़ के मरोगे उसे इकट्ठा करके लोगे क्या? इसमें अपनापन करना मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, आखिरी बात बता रहा हूं। सर्वोत्तम भक्त किसे कहते हैं? और आप सब लोग बहुत पढ़े लिखे, विद्वान, ज्ञानी हैं। सर्वोत्तम भक्त आप भी हो सकते हैं। भगवान श्री राम ने भरत जी की प्रशंसा की तो उन्होंने कहा, प्रशंसा तो आपकी, क्योंकि मुझे आपकी छत्र छाया मिली। आप स्वभाव से किसी में दोष देखते ही नहीं हैं, इसलिए मेरे गुण आपको दिखते हैं। तो भगवान राम ने क्या कहा? ये भरत जी के शब्द थे। जब भरत जी की प्रशंसा की प्रभु राम ने, तो उन्होंने कहा, जिससे आपकी शरणागति मिल जाती है, आपको उसमें दोष दिखता, आप किसी को दोष देखते ही नहीं। तो भगवान श्री राम ने कहा, चलो मान लिया मुझे दोष देखना नहीं आता। एक एक शब्द पे ध्यान देना। प्रभु राम ने कहा, मुझे चलो मान लिया दोष देखना नहीं आता, पर गुण देखना तो आता है ना। इसलिए कहता हूं, तुम गुणों का अक्षय कोश हो। फिर भरत जी क्या बोले? यदि तोता बहुत बढ़िया श्लोक पढ़ने लगे और बंदर बहुत सुंदर नाचने लगे, तो ये बंदर या तोते की विशेषता नहीं है, पढ़ाने और नचाने वाले की व्यवस्था है। अगर मैं 24 घंटे आप में ध्यान रखता हूं तो आप ही की खूबी है। भक्त कभी अपने आप पर अहंकार ना करे। भगवान राम बोले पढ़ाने और नचाने वाले की, तो आप सोचिएगा
आप और हम लोग भूल जाते हैं हमें कौन नचा रहा है, कौन हमें ये सत्संग में लेके आता है। भरत जी ने तो कहा, मैं उसी तोते और बंदर की तरह हूं प्रभु, यदि मुझ में कोई विशेषता दिखाई देती है तो पढ़ाने और नचाने वाले की है, आप ही हैं। इसलिए ये प्रशंसा आपको ही अर्पित है। आप और हम लोगों पे कृपा परमात्मा कर रहे हैं, ये प्रमाण है। लेकिन आप और उस कृपा को पूरी तरह नहीं पी पा रहे, हजम नहीं कर पा रहे। क्यों? अभी हमारा ये मन संसार में बहुत ज्यादा लगा हुआ है, पाना चाहते हैं राम रस। तो क्या कहा भरत जी ने, ये प्रशंसा तो आपको ही अर्पित है। मैं उसी तोते बंदर की तरह हूँ, यदि मुझसे कोई विशेषता दिखाई देती है तो पढ़ाने और नचाने वाले तो आप ही हैं, इसलिए प्रशंसा आपकी अर्पित है। तो श्री राम ने कहा, भरत तो प्रशंसा तुमने लौटा दी, भरत तो प्रशंसा तुमने लौटा दी। भरत जी क्या बोले, प्रभु प्रशंसा पचा लेना सबके बस का नहीं है, ये घमंड पैदा कर देती है। लेकिन आप इस प्रशंसा को पचाने में बड़े निपुण हैं। अनादिकाल से भक्त आपकी स्तुति करते हैं, पर आपको वो कभी अहंकार हुआ ही नहीं। इसलिए ये प्रशंसा आपके चरण कमलों में अर्पित, हमें प्रशंसा नहीं चाहिए। और आप और हम लोग प्रशंसा के भूखे रहते हैं। इसलिए उत्तम भक्त वही है जो प्रशंसा को, ध्यान दीजिएगा, उत्तम भक्त वही है, आखिरी बात बोल रहा हूं आज के सत्संग की, उत्तम भक्त वही है जो प्रशंसा अपने गुरु और प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे और निंदा अपनी गांठ में इस प्रण के साथ रख ले, इस निंदा को प्रशंसा में अवश्य बदलूंगा और भगवान को भेंट चढ़ाऊंगा। अपनी बुराइयों को मिटाना, ये हमारा गुण होना चाहिए। क्या आप और हम लोग इन बातों से सहमत होते हैं? इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, जितना समय आप और हम लोगों के पास बचा है, हार्दिक निवेदन है मेरा, इसको कमाई को मत त्यागिए। ये मैं कोई किसी का तिरस्कार करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये सब टेम्परेरी रिश्ते हैं संसार के, ये शरीर ही टेम्परेरी है। तो जिससे शरीर के संबंध है वो परमानेंट कैसे? आप पुण्य आत्मा हो, परमात्मा के साथ ही आपका संबंध था, परमात्मा के साथ ही आपका संबंध है, परमात्मा के साथ ही आपका संबंध रहेगा। इसी के लिए हमें ये मनुष्य शरीर मिला, इसी के लिए हमें संत महात्मा मिले, और यही भगवान की कृपा हम पर दिन रात बरस रही है। आज यहाँ मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ। कल इससे आगे फिर आपकी चर्चा करूँगा प्रेम की, कि प्रेमी आराधक के गुण क्या हैं, जो प्रेम के अंदर अपने आप को सौंप देता है, उसके अंदर कैसे गुण आते हैं, कैसे वो भगवान का प्रेम बन पाता है। आप 1 मिनट कीर्तन कीजिएगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, राघवेंद्र सरकार की, जय जय
श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई।